ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा, ऑल ऑफ यू। बेटा यहाँ पे हम पैराबोला का ये थोड़ा थियरी का वीडियो है। तो इसमें बेटा मैं पैराबोला के बारे में थोड़ा समझाऊंगा, पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो बेसिकली जो फर्स्ट उसका बेसिक फॉर्म है वो कैसे आता है। तो बेटा अगर हम कोनिक सेक्शन की इक्वेशन देखें तो कोनिक सेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है बेटा, पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, जिसमें ई जो है वो एक्सेंट्रिसिटी को डिनोट करता है। ठीक है, और हमको पता है कि पैराबोला के केस में ई का वैल्यू होता है वन, ओनली फॉर पैराबोला। फॉर पैराबोला ई का वैल्यू क्या होता है बेटा, वन। तो अगर मैं यहाँ पे ई की जगह वन रखूँ तो इक्वेशन रिड्यूस होकर पी एस इज इक्वल टू पी एम बन जाएगी। इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या बन जाएगी बेटा, पी एस इज इक्वल टू पी एम। तो अब यहाँ से अगर मुझे पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है तो नॉर्मली फोकस के कोऑर्डिनेट्स हम ए कॉमा ज़ीरो लेते हैं, और पी जो है हमारा वेरिएबल पॉइंट होता है एक्स कॉमा वाई, और पी एम जो डिस्टेंस होता है वो पॉइंट पी का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होता है। पी एम जो डिस्टेंस होता है वो पॉइंट पी का बेटा डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होता है। डायरेक्ट्रिक्स ये इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, पी एस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस है तो फोकल डिस्टेंस, और पी एम पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है। अब दोनों डिस्टेंस सेम है, यही इसका बेसिक डेफिनेशन है। तो यहाँ से हमको सॉल्व करना है। तो पी एस के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर फिर वाई माइनस जीरो का स्क्वायर उसका रूट, तो ये तो पी एस हो गया। और पी एम के लिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। एम का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए होगा क्योंकि ये लाइन ही एक्स इक्वल टू माइनस है, और वाई कोऑर्डिनेट इसका वाई ही होगा सेम, क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो बेटा हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, एक्स माइनस माइनस है तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस ए हो गया। ओके, तो सिंपल है। उसके बाद आपको क्या करना है, खाली स्क्वायर कर दो। तो अगर आप स्क्वायर करते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो उसमें बेटा रूट का टर्म हट जाएगा। तो यहाँ पे x माइनस ए का स्क्वायर आया प्लस वाई स्क्वायर आया, और इधर राइट साइड में बेटा x प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इधर फिर आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो अगर आपने एक्सपेंड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे अगर एक्सपेंड किया तो फिर एक्स स्क्वायर आएगा, टू ए एक्स आएगा प्लस ए स्क्वायर आएगा। करेक्ट, एक्स स्क्वायर आएगा, टू ए एक्स आएगा और ए स्क्वायर आएगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया बेटा, कैंसिल। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो आगे की इक्वेशन हम आराम से लिख सकते हैं, टू एक्स उस तरफ जाएगा बेटा तो वो फोर ए एक्स बन जाएगा। मतलब पैराबोला की इक्वेशन क्या होगा बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। तो ये एकदम बेसिक फॉर्म है जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म वन भी बोलते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें हमारे पास जो पैराबोला का शेप आता है वो इस टाइप से आता है। जो उसका वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन होता है, वर्टेक्स और फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये लाइन एक्सिस बनती है बेटा। इस केस में एक्स एक्सिस ही एक्सिस होती है। ठीक है, ये पॉइंट टी होता है, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स होती है, डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो ये वाला इक्वेशन आ गया। अब इसमें आप दूसरा फॉर्म भी बना सकते हो। दूसरे फॉर्म में हम क्या करेंगे, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म टू। तो स्टैंडर्ड फॉर्म टू में क्या होता है, पैराबोला का डायरेक्शन चेंज हो जाता है ये इस तरह से। तो वर्टेक्स अभी भी ओरिजिन ही है, राइट। वर्टेक्स यानी यहाँ पे पैराबोला अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। इस बार फोकस बेटा लेफ्ट में है तो माइनस ए कॉमा ज़ीरो, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो राइट में वर्टिकल लाइन होगी। तो बेटा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ए, ये पॉइंट टी हो जाएगा। तो इस बार बस इतना फर्क आता है कि इक्वेशन में माइनस आ जाता है। मतलब अब जो पैराबोला की इक्वेशन आती है वो इस तरह से आती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स। ओके, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म थ्री। स्टैंडर्ड फॉर्म थ्री में बेटा वर्टिकल पैराबोला होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट वर्टेक्स, वो इस केस में भी ओरिजिन है। चारों के चारों स्टैंडर्ड फॉर्म्स में वर्टेक्स ओरिजिन होता है, लेकिन अब इस बार ओरिएंटेशन चेंज हो गया। तो इस बार जो पैराबोला है वो वर्टिकली अपवर्ड है, ये फोकस है तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जीरो कॉमा ए, और डायरेक्ट्रिक्स इस बार हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इस तरह से, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू माइनस ए। तो इस बार अगर आपको इक्वेशन लिखनी है पैराबोला की तो उसी तरह से हम लिख सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी एम करके। पी जो पॉइंट है वो हम पैराबोला पे लेंगे तो ये पी एस डिस्टेंस होगा, और पी एम जो डिस्टेंस होगा वो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होगा। तो फिर उसी तरह से करना है, एक्स का स्क्वायर वाई माइनस ए का स्क्वायर इसका रूट, और पी एम जो होगा वो वाई प्लस ए होगा। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और फिर टर्म्स को रीअरेंज करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर, राइट साइड में बेटा वाई प्लस ए का स्क्वायर आएगा। तो अगर आपने टर्म्स को रीअरेंज किया तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 4ay। इस बार x पे स्क्वायर है, इस बार x पे स्क्वायर है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, वर्टिकल के केस में x पे स्क्वायर आता है। और चौथा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड वाला केस होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 4 वर्टिकली डाउनवर्ड वाला केस होता है। इसमें भी वर्टेक्स तो वही है, ओरिजिन, ये लाइन एक्सिस है। इस बार जो फोकस होगा वो नेगेटिव y एक्सिस पे होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, -a। और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल होगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी बेटा, y इज इक्वल टू a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी बेटा, y इज इक्वल टू a। ये वर्टेक्स, ये फोकस। और इस बार इक्वेशन क्या बनेगी, x² इज इक्वल टू -4ay। तो माइनस साइन जब भी आए तो वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, मतलब माइनस साइन से पैराबोला का डायरेक्शन बेटा चेंज हो जाता है। तो ये 4 फॉर्म्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस पैराबोला के इन्हीं फॉर्म्स में पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।